राधा ने वही किया है और वही रानी ने। तो फर्क क्या है? फर्क है दोस्तों, राधा ने सच्ची मोहब्बत की है, उसकी मोहब्बत में सिर्फ सच्चाई है, अय्यासी नहीं। और रानी ने मोहब्बत नहीं बल्कि अय्यासी की है। अंजाम क्या होता है? जो हर किसी का होता है। रानी गर्भवती हो जाती है, घर पहुंचती तो उल्टियां होने लगती हैं, और मां आकर के देखती तो सब कुछ समझ जाती है कि उसकी बेटी ने कहीं मुंह काला कर लिया। अब कहानी पर गौर कीजिए। या भगवान, याद मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बेटी रानी जब भी कॉलेज से आती थी मामा कहकर मेरे सीने से लग जाती थी, और आज ये उल्टियां। खैर मैं पहुंचती हूँ।
ऐसा करते तुझे शर्म। हेलो, आगे श्री राम लखन कौशल पश्चिम पारा, ये 20 रुपए का चंदा आया है, शुक्रिया धन्यवाद। ये तूने क्या किया कलमही? तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे कलमही, तुझे ऐसा दुष्कर्म करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? हराम। अरे लाली, क्या यही दिन देखने के लिए मैं तुझे पढ़ा लिखा रही थी? यही दिन देखने के लिए? नहीं रानी, अरे मैं तो तुझे इसलिए पढ़ा लिखा रही थी कि जब तू पढ़ लिख जाएगी तो मैं तेरी शादी किसी अच्छे घर में कर दूंगी और तू वहां जाकर इस खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन तूने क्या किया? तूने इस खानदान के मुंह पर काली कोरी अरे रानी, भूल गए तो दिन कि उसी सागर सिंह ने तेरे बापों को मारकर मुझे विधवा और तुम दोनों को अनाथ बना दिया था। उस दुश्मन का बेटा सुल्तान, तूने उसके साथ रानी, अगर ये बात मैं पहले जानती कि तू सयानी होकर ऐसे दिन दिखाएगी तो मैं तेरा फायदा होता ही गला घोट देती। रानी अपने कमरे में है। कमरे में है कभी नहीं। हाँ बेटा।
क्या किया? अरे ऐसा करने से पहले तूने अपने दिल के अंदर ये नहीं सोचा था कि बात माँ और भैया को मालूम होगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। और ये तूने क्या किया? अरे बचपन से लेकर आज तक ऐसी कौन सी तेरी ख्वाहिश थी जिसे हमने नहीं पूरी की? ऐसी कौन सी कमी तूने हमारे प्यार के अंदर पाई जो आज हमारी इज्जत की तूने धूल उड़ा दी? माफ कर दो भैया। अरे तुझे हमने एक बाप का प्यार नहीं दिया था, दिया भैया। एक भाई का प्यार तुझे नहीं दिया, दिया भैया। जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़े वहाँ वहाँ तो हमने अपना दिल रख दिया। तुझे कभी किसी चीज के एहसास न होने पाए, लेकिन तूने हमारी इज्जत खाक पे मिला दी। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की माँ बनने वाली है, वो भी हमारे दुश्मन के बेटे की। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। तुझे माफ कर दो? अरे समाज मुझे माफ करेगा? कैसे जाएंगे समाज के सामने अपनी सूरत लेकर? ये समाज हमें चैन से जीने देगा? नहीं जीने देगा रानी, क्योंकि जब तूने किया है शादी समाज में रहकर कोई भी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन तूने किया है तो तेरे किए की सजा तुझे हम देंगे। नहीं भैया, वो सजा माफ कर दो भैया। आज तुझे जान से मार कर मैं खुद अपने आप को मिटा दूंगा। नहीं भैया, लेकिन तुझे नहीं छोड़ो। नहीं भैया। बेटा लाखन, ये तुम क्या करने जा रहे हो? अरे तुम्हें क्या लगता है कि इसे मार दोगे तो इस बदनामी से बच जाओगे? नहीं बेटा, अगर आज तुम इसे मार दोगे तो इस समाज में अपनी बदनामी और बढ़ जाएगी। लोग तरह तरह के ताने मारेंगे, यही कहेंगे कि रानी ने कुछ गलत किया इसलिए उसके भाई ने उसे मार दिया। बेटा बेटा, इस बदनामी से बचना है, इस समाज में अपनी इज्जत को बचाना है, तो हमें इसकी शादी बहुत जल्द करनी होगी। और इसके लिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो बेटा। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम इसका रिश्ता लेकर सागर सर के पास जाओ बेटा। हाँ बेटा, और उसके बेटे सुल्तान के साथ में इसका रिश्ता मांगो बेटा। अगर रिश्ता मंजूर हो गया तो हम लोग इसकी शादी कर देंगे और इस बदनामी से बच जाएंगे बेटा, बदनामी से बच जाएंगे। वाह माँ वाह! अरे ये कैसे सोच लिया अपने दिल के अंदर माँ, केला कभी जाएगा वो इस कमीनी का रिश्ता लेकर उस कमीने के। मुझे लगता है कि वो दिन तुम भूल गई हो माँ, लेकिन मुझे आज भी अच्छी तरह से वो दिन याद है कि वह सागर सिंह जिसने हमारे बापू को जान से मारकर तुम्हारी मांग पे सिंदूर की जगह राख भर, और आज तुम कहती हो कि हम इसको रिश्ता लेकर जाओ उसके पास। ये मुझसे कभी नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा। अरे बेटा, अरे मैं कुछ नहीं भूली हूं बेटा, मुझे सब याद है बेटा, लेकिन क्या करें, इस बदनामी से बचना है, इस समाज में अपनी इज्जत को बचाना है, तो हमें इस दुश्मनी को भूलना पड़ेगा बेटा।
और तुम्हें इसका रिश्ता मांगने जाना होगा बेटा। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, इसका रिश्ता मांगने तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा बेटा? मैंने कह दिया ना माँ कि हम अपने दुश्मन की दहलीज पर हम अपनी नाक रगड़ने नहीं जाएंगे। तू नहीं जाएगा? मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुझे मेरा दूध की सौगंध है। ये तुमने क्या किया माँ? अरे आज इस कलमुए के लिए तुमने अपने दूध की सौगंध मुझे दे दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या करूं बेटा, इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर आज इसकी बात होती माँ तो ये लाखन सिंह कभी नहीं जाता। लेकिन बात हमारे माँ के दूध की है, क्योंकि वे नहीं चाहेंगे कि जिस माँ का दूध पीकर हम इतने बड़े हुए हैं उस माँ के दूध का अपमान हो। मैं जरूर जाऊंगा। जाओ बस कमीने का रिश्ता लेकर उस कमीने से मांगूंगा। अगर उसने इसका रिश्ता मंजूर कर लिया तब तो लौट कर हम इसकी शादी कर देंगे। अगर कहीं तूने रिश्ता इनकार किया तो उसके बेटे सुल्तान को, उस कुत्ते की औलाद को दुनिया से उठा दूंगा और लौट कर इस कमीने को कर दूंगा। वापस आ बेटा, वापस आ। ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम तो ऐसा लग रहा है कि रिश्ता मांगने नहीं, कहीं जंग करने जा रहे हो। बेटा ऐसे में तो रिश्ता जुड़ना होगा तो भी टूट जाएगा। बेटा हम बेटी वाले जब भी किसी के यहाँ रिश्ता मांगने जाते हैं तो ऐसे गुस्से में आकर और हाथ में हथियार लेकर नहीं बेटा। हम बेटी वाले जब भी किसी के यहाँ रिश्ता मांगने जाते हैं तो सर झुका के और नम्रता से जाते हैं बेटा। इसलिए बेटा ये हथियार घर में रख दो और सागर सिंह के हाथ जोड़कर पैर पकड़कर रिश्ता मांगना बेटा, शायद रिश्ता मंजूर हो जाए। ठीक है माँ, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करेंगे। जाओ बेटा जाओ। दुश्मन की दहलीज पे गया रिश्ता मांगने, रिश्ता मंजूर हो गया तब तो तेरी शादी कर दूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो कल वही मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमारे आराम करने का वक्त हो गया है और हम चल रहे हैं आराम करने के लिए। ठीक है, सरकार कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? मालूम नहीं है। जा पता कर। सरकार वो लाखन आया है। लाखन? हाँ, ये लाखन कौन है रे? ये अपनी बस्ती का रहने वाला है। अपनी बस्ती का? हाँ, किसका बेटा है? ये राम सिंह का बेटा है। राम सिंह का? सांप का बच्चा सपोला? मैंने सरकार जहां तक हमारा सवाल है, इस राम सिंह के खानदान से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है और इसका बेटा लखनवाज हमारे पास
क्या वजह हो सकती है? अरे सरकार गरीब आदमी है, कुछ पैसा कौड़ी मामला फंस गया हो सरकार। तुम ठीक कहते हो, आने दो। कहा है ठाकुर साहब? आज सागर सिंह के पास बात क्या है रे? मैं जानता हूं ठाकुर साहब, क्या आज अपनी हवेली में मुझे देखकर आप हैरत में पड़ गए होंगे। क्या आज अचानक हम आपके पास क्यों आए हुए हैं? ठाकुर साहब, हम आए हैं तो जरूर बतलाइए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी बात सुन के नाराज हो जाए। नाराज? हाँ ठाकुर साहब, नहीं, डरो मत, जो कुछ कहना साफ साफ कहो। हम जो कहना चाहते हैं, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो ठाकुर साहब। बोलो। अरे जमींदार साहब सुनो ध्यान से, क्या सुल्तान सगी है हमारे। संग है हमारे, मेरी होली बहेली को है बहता बन गई उसके बच्चे माँ कली मुगी, मुझ पर गजल आया। ठाकुर साहब, कहने की बात यह है कि मेरी बहन रानी और आपका बेटा सुल्तान एक दूसरे से मोहब्बत किया है, लेकिन उस मोहब्बत में ऐसा कुछ हुआ ठाकुर साहब कि मेरी बहन उनके बच्चे की मां बन गई है। हम आपके पास आए हुए ठाकुर साहब अपनी बहन का रिश्ता लेकर, ये रिश्ता कबूल कर लीजिए। अगर आप ये रिश्ता मंजूर कर लेंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी
अब हमारी इज्जत आपके हाथ में ठाकुर साहब, कबूल कर लीजिए रिश्ता। तो ये बात है। सुना रे, हमने सोचा था लखनऊ आया किसी काम के लिए, पैसों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये साला अपनी बहन का रिश्ता लेकर हमारे पास। हरामजादे, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमसे बात करने की? हिम्मत कैसे पड़ी हमारी हवेली? तूने अपने दिल में कैसे सोच लिया कि तेरी बहन का रिश्ता हमारे बेटे के साथ होगा? अरे औकात देखिए अपनी औकात। कभी सपने में नहीं देखी थी ठाकुर साहब, लेकिन अब तो बड़ी उम्मीदों के साथ आपके मेरी पर आए थे। यही सोच गई क्या मेरी बहन का रिश्ता मंजूर कर लेंगे, और आप ऐसी बातें कह रहे। अरे लखनऊ, रिश्ता बराबर वालों में होता है। कहा तू और कहा हम। मानो कि ठाकुर तू भी है और ठाकुर हम भी हैं, मगर हम में तुझमें बहुत बड़ा फर्क है, जैसे जमी और उस आसमां में। क्या तूने जमी को उस आसमां से मिलते कभी देखा है? देखा है? नहीं देखा ठाकुर साहब। ज्यादा रिश्ता जो निकला सागर सिंह के खानदान से। अरे लखनऊ, भूल जा कि तेरी बहन का रिश्ता हमारे बेटे के साथ होगा, कभी नहीं। देखिए ठाकुर साहब, आगे जो करे हम भी जाते क्षेत्र से कि ये जमीन उस आसमां को कभी नहीं छू सकती, लेकिन अगर आसमां चाहे तो जमीन को छू सकता है ठाकुर साहब। और फिर दोनों ने तो प्यार किया है, और प्यार करना कोई पाप नहीं ठाकुर साहब। प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर प्यार करना भगवान का सबसे बड़ा धर्म है, तो भगवान का सबसे बड़ा नास्तिक हम है। अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोगों के घर पे कभी पर्दा नहीं होता, लोग अपने घर की दीवारें ऊंची नहीं करते, और तेरी बहन से छिपकर नहीं करती। यह भी लड़की शादी से पहले किसी मर्द के पहलू में सोती है, उसे हम रंडी समझते हैं, रंडी। और ऐसी रंडियों से हम अपने बेटे का रिश्ता तोड़ेंगे? नामुमकिन। समझ गई ठाकुर साहब। देखिए शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हम गरीब है ना, तो आपको कुछ दे न सकेंगे। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, हम गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन वो आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी खुशियां के लिए हम अपने आप को बेच देंगे ठाकुर साहब, हम बेच देंगे अपने आप को। तेरे सारे खानदान को और तेरी सारी जमीन और मकान को बेच कर जितनी रकम मिलेगी
उतनी रकम से हमारे बेटे का एक दिन का खर्चा चलता है। और हराम जाके तू हमारी बराबरी करेगा? नहीं ठाकुर साहब, हमारी बराबरी करेगा साले। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। जूता कितना भी महंगा क्यों न हो जाए, वो सिर का ताज कभी नहीं बन सकता। मखमल के कपड़े पे ताज का पाबंद नहीं लगता। जो रिश्ता कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए। मेरी बहन का रिश्ता मत टुकराइए। ये रिश्ता कबूल कर लीजिए ठाकुर साहब। मैं आपके पैर पड़ता हूँ ठाकुर साहब। लखनवा आंसू मत बहा। तेरी आंसू की कीमत हमारे यहाँ कोई नहीं। मैं जानता हूं कि जवानी में अक्सर भूल हो जाया करती है। हमारे बेटे से नादानी हुई तो तेरी बहन से भूल हुई। रिश्ता तो हमें नहीं मंजूर है। हाँ, एक सलाह दे रहा हूं, वो सलाह मान ले। तेरी इज्जत भी बच जाएगी और किसी गरीब का घर देकर उसकी शादी कर देना। मैं तुझे 5,000 रुपए दे रहा हूं। 5,000 रुपए? हाँ, 5,000। देखिए ठाकुर साहब, हम रुपए क्या करेंगे? वो 5,000 रुपए ले जाकर के किसी होशियार डॉक्टर से मिल करके अपनी बहन का गर्भ गिरवा दे। मैं जा रहा हूं तेरी हवेली से, लेकिन 100 तुझे 24 घंटे का वक्त देकर जा रहा हूं। और इन 24 घंटों में अगर तूने मेरी बहन का रिश्ता नहीं मंजूर किया तो तेरे बेटे सुल्तान को, उस कुत्ते की औलाद को दुनिया से उठा दूंगा। और ये मत समझना कि लाखन सिंह तुझे धमकी दे रहा है। ये धमकी नहीं, उनकी हकीकत कह रहा हूं, हकीकत। वरना जो तेरी हवेली है ना, इसे जलाकर राख कर दूंगा। याद रखना 24 घंटे, इन्हें मत भूलना। और तो साले मुझे मारेगा हराम। वो साला बड़बड़ बड़बड़ करके चला गया और तू उससे लड़ नहीं पाया। वाह रे ठाकुर, हाथी का डील लगा हिया खड़े हुए भाई। सांप चला गया लकीर बारे का पीछे। मुनीम मुनीम नहीं कटहर अब मरवा डाल रहा है, बता रहे हो मुनीम।
बहुत बड़ी बात कहकर गया है लखनवा, बहुत बड़ी बात। अगर हमने 24 घंटे में उसके बहन का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो हमारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पक्का है का डैडी? वो हमारा बेटा है, कोई गाजर मूली नहीं जिसे हर कोई काट कर फेंक दे। मैं जानता हूं ये गरीब जरूर है, लेकिन इसकी रगों में ठाकुरों का खून है, और ठाकुरों के खून में उबाल आने के बाद सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। ऐसा सबक दूंगा इस साले लखनवा को, इसने सोचा भी नहीं होगा। मुनीम, इससे पहले सर्प अपना फन उठाए, मैं फन को कुचल दूंगा। जा हमारी बंदूक लेकर आ। ये बता टाइम क्या हुआ? रात के 12 बजे। 12 बज गया। हाँ। बहुत सही, बहुत सही वक्त है। लाखन सिंह को फंसाने के लिए बहुत सही हुआ, क्योंकि इस वक्त बस्ती में लोग आराम से सो रहे होंगे। हम उन्हें जगाने के लिए फायर करेंगे और तुम शोर मचाओ। तुम कौनी मेर के ठाकुर हो यार, कहूँ शोर मरवाओ कहूँ सियार मरवाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे हल्ला मत। हाँ भी कहा चिल्लाए थे। लौट जाओ, हो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ हो गया, हो गया। सारा केस बन गया। चलो बस्ती में सो रहे थे, सब जाग गए होंगे। उन्हें यकीन हो गया होगा कि हमारी हवेली में कोई दुर्घटनावश घटी है, और यही तो हम चाहते थे। सरकार एक काम कर, कहिए। या खजाने से 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 2 लाख रुपए, मेरे पिस्तौल कारतूस के बेल्ट और साथ में ये हीरो का हार, ये सब सामान तुझे इस लखनऊ के घर में छिपाना है। हो जाएगा। काम बहुत होशियारी के साथ जा। अरे लखनऊ, चलो तूने अपने दिल में कैसे सोच लिया रे कि तो सागर सिंह को धमकी देगा और मैं तो इसे छोड़ दूं? नहीं रे लखनऊ, तूने सागर सिंह को पहचाना नहीं हराम चाहते। सागर सिंह वो दो मुहा सांप है जो एक से वार करता है और दूसरे से अपना बचा हराम चाहते अपने आप को बता।